हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, ये जो पर्टिकुलर मास्टर सेशन है ये जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 11 से क्लास 12 में मूव कर रहे हैं। यार बहुत सारे सवाल आप सभी को इस समय परेशान कर रहे होंगे, जैसे कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, उसके अलावा बोर्ड्स को यानी स्कूल को साथ में जेई के साथ कैसे मैनेज करना है, किस तरह से प्लान करना है, रिवीजन कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्या हमें मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों, आपके सारे सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर सेशन में मिलने वाले हैं, तो इसको एंड तक आराम से देखिएगा, शांति से बैठ जाइएगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड फुल जोश में सबसे पहले लाइक कर दीजिए अभी के अभी सेशन को फॉर योर सेल्फ, आप खुद के लिए लाइक करिए अभी के अभी। एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जेई 2024 को क्रैक करके कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हैं। यस, सो बच्चों, सूर्य सर, अमित सर एंड मी माई सेल्फ विनीत खत्री आप सभी के लिए तैयार हैं इस सेशन में वन बाय वन सारी बातें। सबसे पहले सवाल पे बात करते हैं सर। पहला सवाल है बच्चों, कैन आई डू इट, क्या मैं बचे हुए समय में अच्छा कर सकता हूँ? क्योंकि सर बच्चों ये जो है ना, ज़्यादातर का क्लास 11 थोड़ा ऐसे ढीला ढाला जाता है, उतना अच्छा नहीं जाता है, बैकलॉग भी रह जाता है, तो उनको ये लगता है यार मैं अभी, मेरा पूरा डाउट आ जाता है कि यार मेरा तो, बहुत बच्चे तो 9-10 से तैयारी करते हैं, मेरा तो 11th भी ख़राब चला गया, अब मैं एडवांस को कैसे करूँगा, क्या मैं अच्छी रैंक ला पाऊँगा? ये सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है। तो बच्चों, हर साल 11th क्लास के बच्चे यही सवाल पूछते हैं और इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि यस यू कैन डू इट। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये सोचते ही रहोगे तो ये समय भी बीत जाएगा और फिर 12th भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोचना बंद करें और काम करना शुरू करें। यू कैन डू इट। और बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए जो एक्चुअली क्लास 11 अच्छा नहीं कर पाते यार, बहुत बच्चे, और वो यस मोस्टली का वही रहता है और 12th क्लास में अच्छा करते हैं। तो जब जागो तब सवेरा, अब जो बताया जाए इसके बाद कैसे करना है उस पर ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे, हजारों स्टूडेंट्स हर साल क्लास 11 अच्छा ना करके भी 12वीं क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करके जेईई एडवांस में डिसेंट रैंक, अच्छी रैंक ला पाते हैं। बच्चों, चलते हैं सर अगले सवाल पे। अब बैकलॉग की बात करते हैं कि बैकलॉग की जो परेशानी, यानी क्लास 11 में जो आपने फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट आपका रह गया होगा या अच्छे से नहीं हुआ होगा या बोर्ड्स लेवल पे रहा होगा या कुछ सिलेबस हो सकता है आपने किया भी ना हो, है ना, तो उसको कवर करने का व्हाट इज द बेस्ट मेथड। तो इसमें देखिए, मैं तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसमें सूर्य सर, अमित सर भी आपको पॉइंट एक एक करके बताने वाले हैं। सर देखो बच्चों, सबसे पहले तो मतलब बैकलॉग जो है, जैसे मान लो कि 11th ऑलमोस्ट ही खराब चला गया है, तो उसके बारे में ना सोच के आप सिर्फ ये सोचिए कि जो 12th क्लास आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में है जिनको करके आप 12th क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर पूरा 11th अभी से आप करने की ट्राई करोगे तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है और फिर बच्चों को 12th क्लास का बोर्ड भी देना है, तो उसके भी बोर्ड का सिलेबस जो वो भी टाइमली जो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 11th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं जो आपको भी 12th में एंटर करने के लिए चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इजीली उनको कवर जो वो कर सकते हो, तो ऐसे चैप्टर्स को आप पहले कीजिए। और एग्जैक्टली अगर आपको पता नहीं है कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है, तो यार नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमने डाला हुआ है फिजिक्स में आपको ये करना है, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, और इसके अलावा भी बाकी जो गाइडेंस है वो भी हम लोग आपको वहाँ पे देते रहते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो सर इसमें यही बोलूँगा बच्चों को कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं सर, बैकलॉग के चक्कर में सिर्फ बैकलॉग के पीछे ही पड़े रहते हैं। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि बेटा आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा अमित सर ने बताया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं 12th के लिए होते हैं, तो सबसे पहले उनमें आप अपना, जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों देखना है तो प्रेजेंट में आप अपना 70% समय दें, 20-30% का समय निकालें ताकि आप उसको टाइमली कर पाएं। जैसे आपने मान लो फिक्स कर दिया कि भाई शाम को खाना खाने के बाद मैं 2 घंटे अपने बैकलॉग की प्रिपरेशन करूंगा, तो फिक्स कर दो आप, उससे ज्यादा उसको आपको टाइम देना ही नहीं है। नहीं तो होगा क्या, आपको यहां भी बैकलॉग लगेगा और फिर वो धीरे धीरे वो पाइल अप होता जाएगा। तो अगर आप करंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है मेरे बच्चों। बिल्कुल सही, दोनों सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, सूर्य सर ने, अमित सर ने, कि बेटा आपको करंट पे फोकस करना है ताकि नया बैकलॉग आपका क्रिएट ना हो, और जो पुराना बैकलॉग है उसको कवर करने के लिए स्पेसिफिक टाइम दे दो। मस्ट डू चैप्टर्स आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि लगभग वो 10-15 अराउंड 15 चैप्टर्स हैं बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के मिला के, और ये हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें हमने डाल रखे हैं, तो वहाँ से आपको मिल भी जाएंगे। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा सर बैकलॉग कवर करने के लिए, कि बेटा नॉर्मली बच्चे सर क्या सोचते हैं
कि पूरा मैं उसमें ना एडवांस तक करूंगा, HCV भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। अरे बेटा यार, बैकलॉग कवर करना है तुम्हें। अगर तुम सारा कुछ करने की कोशिश करोगे, मैं DPP भी कर लूंगा, ये भी, तो फिर बैकलॉग आपका कभी अंत नहीं होने वाला और नया भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा सिंपली अपने नोट्स जो हैं या जो भी लेक्चर्स हैं उनको कवर कर लो, प्लस पहले JEE मेन लेवल तक उस चैप्टर को कर लो, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आप पहुंच जाओगे। दिक्कत क्या होती है, हम सीधा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं। अरे बेटा, पहले आपको नीचे कैंपिंग करनी पड़ेगी, आगे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। सर इसमें एक कई बच्चे 11 से 12 मूविंग जो होते हैं उसमें ये भी गलती करते हैं, ये लोग कवर अप करने के चक्कर में बैकलॉग ये वन शॉट पे अभी चले जाते हैं तुरंत, क्योंकि अभी प्रॉपर टाइम है, राइट। तो जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो अमित सर ने और आपने बताया अभी, उनके अंदर भी कई बच्चे क्या करते हैं कि एकदम वन शॉट देख के आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब 12th में बैठते हैं, जब 12th के कुछ चैप्टर्स कर रहे होते हैं और पिछले जब कंसेप्ट आते हैं तो उसमें उनका कन्विक्शन नहीं आया होता है, तो 12th में उनको वापस रिकॉल आता है, क्या यार मैंने कर लिया, मेरे को दोबारा करना पड़ेगा क्या। तो दोबारा के चक्कर में उनका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बता दिया है कि भाई बैकलॉग में कई बार हम YouTube के भरोसे रह जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें भी लेक्चर्स या तो बहुत लंबे होते हैं या वो सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं करते। इट हैपन्स मेनी टाइम्स, है ना। तो कई बार हमें YouTube में सिंपली इल्यूजन दिया जाता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, क्योंकि आसान आसान पढ़ाया जाता है, और असल में जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल का पढ़ाया नहीं जाता, है ना, क्योंकि YouTube है यार, वो पेड कोर्सेज नहीं है। तो वहाँ पे इस तरह की जो गैप रहते हैं ना, हमें एक गुड फीलिंग तो आती है, लेकिन उससे कवर नहीं होता है। और जैसे सर ने बताया कि फिर बार बार आपको कहीं ना कहीं से करते रहना पड़ता है उसको। तो इसलिए भाई सिर्फ ऐसे गलत चक्कर में मत पड़ना, फंसना मत। एक भी कमजोरी जो है ना आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो आगे आपको खाती रहेगी। इसलिए किसी मतलब प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस की हेल्प लो और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर कवर करना पड़ेगा अपना बैकलॉग। अच्छा, जो भी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं अभी इसके अंदर, बेटा वो अप्लाई करना सबके बस की नहीं होता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, बुद्धि इधर से उधर घूम रही होती है। जैसे भी ये सेशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस समय इसको देख रहे होंगे, लेकिन कई सारे बच्चे 1 मिनट 1.5 मिनट देख के गायब हो जाएंगे, कुछ बच्चे अभी 1 मिनट बाद गायब हो जाएंगे। तो भाई आपका फोकस कहाँ रहा? तो ये मन अशांत रहेगा तो आप कोई भी चीज़ कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। एडवांस मजाक थोड़ी है, एडवांस में हज़ारों बच्चे जो हैं, लाखों में से कुछ चंद हज़ारों का टॉप IITs में होता है। तो अगर आपको वो अच्छी रैंक चाहिए तो भैया फोकस तो करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज करे कैसे, क्योंकि उसी के बाद ही तो आपका मन लगेगा, स्ट्रेंथ होगी, एनर्जी होगी, तभी तो ये सारे काम कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो राइट माइंडसेट आप कैसे मेंटेन रखें वो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो राइट माइंडसेट जो है, इसके लिए सही हेल्थ सबसे ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी रहेगी सब बढ़िया रहेगा। हेल्थ के लिए स्लीप साइकिल बेस्ट रखिए, 10 या 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 या 6 बजे तक उठ ही जाना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, हो सके तो प्रे भी करें थोड़ा, ठीक है बेटा, और दिन की अमेजिंग शुरुआत करें। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है बहुत प्रोसेसेस में, आप जानते हो, जैसे कि कुछ बच्चे वेब सीरीज़ में लगे होते हैं, गेमिंग में लगे होते हैं, सोशल मीडिया में लगे होते हैं, और कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अभी मेंशन नहीं करूंगा, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो उन सब कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, फिर अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, तो भाई एनर्जी आपकी तो ख़त्म ही हो जाएगी। पहले इस समय ग्रोइंग स्टेट होती है बॉडी की, और इस ग्रोइंग स्टेट में आप पूरी एनर्जी को अपनी चूसी लोगे, सारी एनर्जी आपकी कंज्यूम ही हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाएगी। तो यार ये बताओ आपका ध्यान लगेगा कहाँ? समझ रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई ये जो एनवायरनमेंट है आपका, इसको आपको ठीक करना होगा, जिसमें बेटा मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। मंत्र चैंटिंग बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र, इस तरह के जो मंत्राज हैं वो बैकडोर में आपके चल सकते हैं आराम से बैकग्राउंड में, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। क्योंकि ये कहना आसान है कि शांत कर लो, करो कैसे भाई? तो उसके लिए फिजिकल हेल्थ मैंने टूल बताया, और मेंटली सॉर्टेड रहने के लिए इस अस्त्र शस्त्र का यूज करें, बहुत हेल्प मिलेगी। सर मैं वही बोला था, ओवर प्लानिंग जो अपन डिस्कस कर रहे थे कल भी, कि कई बच्चे सर ओवर प्लान करते हैं, राइट। पूरे दिन को प्लान करते हैं, है ना, फिर प्लान ही करते रह जाते हैं कि कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ये प्लान। तो सर ओवर प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए सर बच्चे को? बिल्कुल, मैं भी सर ऐसे ही बच्चा था, है ना, मैं खुद भी बहुत ओवर प्लानिंग करता था, ठीक है। लेकिन मैंने को समझ में आया कि ओवर प्लानिंग करने से क्या होता है, और क्लटरिंग बढ़ती रहती है। एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बना लो बेटा कि इतना करना है, और ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो कि हर 1 घंटे का प्लान करोगे। अपना ह्यूमन बीइंग ऐसा है कि ना उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद कि यार हर 1 घंटे का तो नाप तोल हिसाब रख रहे हो तुम, है ना। यस, बेसिक छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क रखो, और ओवर एक्सपेक्टेशन मत डालो, ज़्यादा बोझ मत डालो कि मैं ये भी किताब कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। पहले JEE मेन लेवल तक लेके जाओ अपने आप को, और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाओ बेटा।
सर कई बच्चों के दिमाग में ये मंशा भी रहती है कि जितना ज़्यादा कोई सोचता है वो उतना ज़्यादा फोकस्ड होता है, तो सर इस पे क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है सर कि जो आपने भी अपने कल डिस्कस किया था कि कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जितना ज़्यादा सोच रहा है वो उतना ज़्यादा फोकस्ड। ये एब्सोल्युटली रबिश है कंसेप्ट है। आप जितना कम सोचोगे, जितना ज़्यादा एक्शन करोगे, आप उतना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। क्यों विनीत सर? बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि हमें आउटर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम काम करते हैं, लेकिन बच्चों असल में इंटरनल मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक्शन से आता है। जितने ज़्यादा एक्शंस लोगे ना, हर एक एक्शन के बाद, छोटे से छोटे एक्शन के बाद बेटा आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। यानी एवरी एक्शन विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन यू। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से जनरेट होता रहेगा। आप कितने ही शॉट देख लो मोटिवेशन के, आप आधे घंटे शॉट देखते रहोगे, 1 घंटा देखते रहोगे और ड्रेन्ड आउट फील करोगे। आपको लगेगा कि मैं तो इल्यूजन फील होगा कि मैं तो बहुत कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में, और यस आपने सोचा मैं ये कर लूंगा, कुछ नहीं किया आपने 1 घंटा बस स्क्रॉल किया और परेशान हो गए। डोपामिन जबरदस्ती रिलीज हो रहा है और परेशान हो रहे हो। तो इस सब बातों का ध्यान रखो बेटा, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बिना नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाओगे ना। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, इस पूरी जर्नी में 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच। इसका आप हिस्सा बन सकते हो और पूरी जो ये हमारी कोर फैकल्टी टीम है इससे आप पढ़ सकते हो। हम लोग ही इसमें पढ़ाने वाले हैं, लेकिन खास बात सिर्फ पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने के अलावा बेटा इसके अंदर आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे। पहली चीज़ तो बता देता हूँ, ये बैच ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। तो ऑफलाइन कोटा में भी बच्चे आके हमसे पढ़ सकते हैं, है ना। और ये अप्रैल 1st वीक से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इसका सेकंड फेज जो है वो लगभग 20 अप्रैल के आसपास आ जाएगा और थर्ड फेज इसका बच्चा मई 1st वीक में आ जाएगा। तो आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऐसे आ सकते हो, और यही उसी समय ऑनलाइन भी चलेगा। ऑनलाइन अगर बात करें तो उसमें बहुत हाई क्वालिटी डिजिटल बोर्ड के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेक्चर्स आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं। अलॉन्ग विद आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस भी मिलेंगे, मेरे भी मिलेंगे, सर लोग के मिलेंगे। तो इस पूरी जर्नी में पूरी टीम जो है ना वो आपको इसमें गाइड करने वाली बेटा। तो इसका फायदा उठा सकते हो। इसका हिस्सा अगर आप बनते हो तो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें आपको क्लास 11 का बैकलॉग तो कवर कराया ही जाएगा और प्लस आपको क्लास 12 भी पूरा कराया जाएगा। इवन क्लास 11 का सारा सिलेबस कराएंगे, लेकिन बैकलॉग का मैनेजमेंट और सारा कुछ उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन आप स्कूल गोइंग हो, सबसे बड़ी बात, तो भी ये कोर्स इस तरह से बनाया गया है कि आपका स्कूल बहुत अच्छे से इसके साथ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सर बच्चों की ये रहती है कि स्कूल मैनेज कैसे करें, बोर्ड्स कैसे मैनेज करें, है ना बेटा। तो वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच का आप हिस्सा बन सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हो। डिटेल जानना चाहते हो तो सिंपली आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे, राइट माइंडसेट बता दिया। बोर्ड्स एंड स्कूल को मैनेज कैसे किया जाए, तो अमित सर। बिल्कुल। देखिए सर, मतलब सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जैसे बोर्ड्स में अगर हम बात करें, मान लो जेई मेन के लेवल से अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछी जाती हैं। तो अभी जैसे मैंने बुक्स वाला भी जो वीडियो बताया था तो उसमें भी यही बोला था कि भाई आपको अगर बुक्स भी आप कुछ कर रहे हो तो उससे पहले एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री की तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। अब अगर मान लो हम बोर्ड्स की बातें करते हैं तो बोर्ड्स में भी वही सारा सेम सिलेबस है। अगर आप मान लो कि जेई के लेवल तक का पढ़ते हो तो अगर किसी अच्छी जगह पढ़ रहे हो तो वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा के और उस लेवल तक लेके जाते हैं जेई मेन, जेई एडवांस के। तो उसमें बीच में बोर्ड्स जो वो अपने आप ही कवर हो जाता है। ये उन बच्चों के लिए है सर जो बच्चे मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब कोई किसी कोचिंग भी करते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, जिन्होंने डमी स्कूल जो वो लिया हुआ होता है। लेकिन जो स्कूल वाले हैं उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्कूल में भी जाते हैं, फिर लेक्चर्स भी देखते हैं और फिर उनको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। तो उसके लिए यार सिंपल सा है कि मतलब आपको अपना टाइम जो वो डेडिकेट करना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने बताया कि इस टाइप के कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे कि जो आप स्कूल में जाते जाते भी मैनेज कर लो। तो ये बैच जो हम बेसिकली बना रहे हैं वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच, वो इसी के अकॉर्डिंग है कि चाहे आप स्कूल भी जा रहे हो ना तो उसके साथ में हम आपको पूरा प्लानर बना के देंगे कि आप इस टाइम का यूज जो है वो लेक्चर्स देखने के लिए कीजिए। इसके अलावा जैसे स्कूल सर नॉर्मली मॉर्निंग वाले टाइम पे होती है, तो आपके लिए जो लेक्चर्स है वो हम इवनिंग में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप आराम से बैठ के पढ़ सको और सेल्फ स्टडी का भी टाइम जो आपको मिल जाए। यहाँ पे सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कई स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग होते हैं उनको लगता है कि पहले जेई कर लेते हैं, फिर आखिरी के 15 दिन में अपन बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, फिर वो वहाँ पे जाके बहुत परेशान होता है। पर अगर आप
मतलब लाइक कायदे से अगर देखो और समझने की कोशिश करो, जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, लाइक जो भी चैप्टर आपके यहाँ पे चल रहे हैं, पैरेलल में अगर आप सिर्फ एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे, राइट? तो इसको आप अपना हमसफर बना के चलिए, साथ ही साथ में एनसीईआरटी बुक रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट फिजिक्स में भी आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करते हो, अगर जहाँ तक केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात है। देखो बच्चों, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स अपने ऐड करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि बेटा जो सर ने बताया कि केमिस्ट्री फिजिक्स में खास तौर पे जब आप चैप्टर्स करते हो, जैसे कि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, फिजिक्स में भी इस तरह के चैप्टर्स हैं कई सारे, तो इनको जब करते हो ना तो आपका नेचुरली बोर्ड्स की तैयारी भी होती है और जेई की भी बहुत अच्छे से होती है। और मैं कई बार बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन अपने जेई मेन में तो आते ही हैं, प्लस उसके अलावा हमारा जो एडवांस्ड है, इवन एडवांस में कई सारे पैसेज बेटा, कई सारी डेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी से आई हुई है। तो एनसीईआरटी आपको जेई में तो बहुत हेल्प करेगा ही करेगा। एडिशनल सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, जो 2 होने वाले हैं, उनको पहले से ही डील कर लो ताकि एंड में प्रेशर ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड्स को लाइट मत लेना, है ना, नहीं तो वो आपको लाइट ले लेंगे। याद रखना कि उसके अंदर क्या होता है, लिख लिख कर देखना होता है। हमारी हैबिट लिख लिख कर देखने की कम हो जाती है। हम नोट्स तो बनाते हैं, बहुत बच्चे तो नोट्स भी नहीं बनाते, लेकिन नोट्स बनाते हैं लेकिन वो एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं और वो नोट्स शॉर्ट होते हैं। लेकिन जब बोर्ड में लिखना होता है तो हम भूल चुके होते हैं 10th के बाद कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका 10th क्लास का बोर्ड उतना अच्छा नहीं गया था, जैसा भी था, लिखने का अगर आपको हैबिट नहीं है तो आपको बीच बीच में आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, उसी से ही बोर्ड्स की तैयारी होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। तो बोर्ड्स की तैयारी को इतना लाइट मत लीजिएगा। जहाँ तक स्कूल को मैनेज करने की बात है, अगर आप स्कूल जाते हो साथ साथ, तो उसके लिए अगेन मैं बोलूँगा ज़्यादातर कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइंड ही नहीं है कि आपका स्कूल और कोचिंग बैलेंस हो जाए, सेल्फ स्टडी भी मैनेज हो जाए। इसीलिए बेटा इस तरह का कोर्स ही ज्वाइन करो, कहीं का भी करो, लेकिन वहाँ पे आप को ये एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि आपका जो कोचिंग है उसमें कितने आवर्स आपके नॉर्मली जा रहे हैं एवरी सिंगल डे, अदरवाइज वो मैनेज आप कर ही नहीं पाओगे बेटा। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सिलेबस कंप्लीशन तो कोर्स में आपका साथ साथ हो ही जाएगा। आप ऑलरेडी कहीं पे हैं तो वहाँ पे आपको करवाना शुरू कर ही दिया होगा। एंड बच्चों, सिलेबस कंप्लीट करते हुए नोट मेकिंग ज़रूर करिएगा, चाहे वो दे या ना दे, नोट्स बनाओगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं रिवीजन की। अब क्या होता है सर, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, स्कूल भी कई जा रहे होते हैं, कई नहीं जा रहे होते, लेकिन जेई रिवीजन का टाइम नहीं देते बच्चे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मतलब, है ना। सिलेबस आगे बढ़ता रहता है बेटा, कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिवीजन से ही आता है। और रिवीजन का हम मुहूर्त निकालने की कोशिश करते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं आराम से बैठूंगा, पूरा हवन करूंगा, और हवन के बाद जब पूरा एनवायरनमेंट प्योर होगा, आज मैं रिवीजन करूंगा। बेटा ऐसा कोई स्पेशल दिन नहीं आने वाला। जब मौका मिले 20 मिनट, आधा घंटा, जब भी, उस समय कोई पार्ट को रिवाइज करो। और अगली चीज़, सिर्फ थियोरेटिकल रिवीजन से काम नहीं चलता, वो बोरिंग भी हो जाती है, नींद भी आ जाती है। तो कोशिश करो फास्ट रीडिंग करके, मैं फास्ट तरीका बता रहा हूँ रिवीजन का, फास्ट रीडिंग करो, जहाँ पे अटको एक बार उसको छोड़ दो, फिर क्वेश्चंस जब करोगे तो उसके बेसिस पे आपको थ्योरी बीच बीच में रेफर करनी पड़ेगी, तो उस समय उसके थ्रू आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना, और प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी, दोनों काम हो गए। तो रिवीजन अगर प्रैक्टिस के थ्रू करते हो तो ये द बेस्ट वे, इसमें एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं सर। अब उसके बाद बेटा रिवीजन के बाद अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। बहुत बच्चे सर मॉक टेस्ट से बड़े घबराते हैं कि भाई मॉक टेस्ट तो हम बाद में देंगे, ठीक है, मार्क्स, अरे यार ये बताओ, आपको डर लगता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे या आपका रैंक कम आएगी? ये बताओ जब रियल एग्जाम होगा तब क्या होगा, तब किससे छुपोगे? वो तो रिजल्ट सामने आएगा ही ना। तो बहुत बच्चे मक्कारी करते हैं सर ऐसा। पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मक्कारी छोड़ो बेटा, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप खुद को धोखा दे रहे हो तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता है। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। सर यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूँगा, बहुत ज़ोर से आ रहा है मुझे, कि क्या मतलब महाभारत की भूमि में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जंग नहीं जिनके जीवन में, वो लोग कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। मॉक टेस्ट इज लाइक दैट इटसेल्फ सर, है ना। तो नहीं आपको अपने प्रण को तोड़ना है, नहीं रण छोड़कर भागना है। अगर आप मॉक टेस्ट से दूर भाग रहे हो तो समझ लो भैया आप मेन गेम से भी दूर ही भाग रहे हो। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना अच्छे से बच्चे। तो बेटा मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं कोचिंग के साथ साथ, इवन उसके अलावा भी आपको एडिशनल टेस्ट सीरीज भी कम से कम एक तो ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेक श्योर के रेलेवेंट टेस्ट सीरीज करिएगा जिसमें विद इन द सिलेबस ही क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो खराब टेस्ट सीरीज आपके कॉन्फिडेंस को घटा भी सकती है, मतलब फायदे की बजाय नुकसान और कर देगी आपका। तो इस बात का ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज मस्ट बी रेलेवेंट। इसमें बेटा AOTS आने वाली है आपकी ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वॉरियर एक्सक्लूसिव के अंदर तो वो ऑलरेडी बच्चों को मिल जाएगी, है ना। लेकिन उसके अलावा बच्चे कहीं और अगर ज्वाइन है तो वो AOTS जो है उसका हेल्प ले सकते हैं बेटा। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, एनालाइज करना है कमियां कहां रह गई हैं और उसको इंप्रूव करते रहना है। मॉक टेस्ट के अलावा बेटा प्रैक्टिस मटेरियल की अगर बात करें कि प्रैक्टिस कहां से करना चाहिए, तो देखो प्रैक्टिस में
अगर आपकी कोचिंग ठीक ठाक है तो वहाँ का मटेरियल इन जनरल सर अच्छा ही होता है। इन जनरल मटेरियल अच्छा होता है। अलॉन्ग विद दैट बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आप प्रैक्टिस करते किस तरीके से हैं। अगर आप सिर्फ कहने को सभी बोलते हैं कि ये कर लो, लेकिन बहुत बच्चे PYQ करने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो PYQ करके बहुत अच्छा कर लेते हैं। फ़र्क आता है बेटा क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट में। आप अगर क्वेश्चंस करते हो और अगर सॉल्यूशंस नहीं एकदम से रेफर करते और अपना दिमाग पहले लगाते हो बढ़िया से, जब आपसे बिल्कुल ही ना हो पाए तब आप देखते हो सॉल्यूशंस को, इससे ब्रेन आपका डेवलप होता है। ज़्यादातर क्या करते हैं, हल्का सा छुआ क्वेश्चन को, हल्का सा अनकंफर्टेबल लगा छोड़ दिया, या टीचर से पूछने लग गए, अरे बस नेक्स्ट करते, पेशेंस ही नहीं। तो भाई एक बात बताओ, रियल एग्जाम में भी यही हैबिट रहेगी ना आपकी, तो रियल एग्जाम में सॉल्व कभी होंगे ही नहीं। तो बहुत बच्चे सर इस तरह के होते हैं जिनसे सवाल बनते ही नहीं है रियल एग्जाम में, चाहे वो पहले मेहनत कर रहे होते हैं, पर वो मेहनत तो कर रहे होते हैं पर गधा मजदूरी कर रहे होते हैं। खोखली मेहनत है, डीप वर्क नहीं है भाई। डीप वर्क के लिए आपको सवालों में किस क्वालिटी का अटेम्प्ट का सवाल करते हो बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है। जहाँ तक बुक्स की बात है, बुक्स आपके जो टीचर रिकमेंड करें, जैसे हम लोग भी वॉरियर के अंदर जो रिकमेंड करेंगे आप वो एडिशनली रेफर कर सकते हो रीडिंग के लिए। उसके अलावा आप अपने आप से कुछ भी मत करिएगा, जो आपके टीचर्स रिकमेंड करें वही लेना, लाइब्रेरी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अमित सर कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, एक जो बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं उसके बारे में बता दूंगा इनको। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी मार्केट में काफ़ी सारा मटेरियल जो आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो बहुत सारा मटेरियल बच्चे ले लेते हैं, बुक जो वो 4-5 ले लेते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को एक चीज़ को पकड़ के पूरा नहीं कर रहे होते। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर की उसने 4 किताबें कर ली, कोचिंग का मटेरियल कर लिया, लेकिन वो सबका लेवल 1 करता है। जैसे वो लेवल 2 में जाके उसको डिफिकल्ट लगने लग जाता है, कंफर्ट से बाहर निकलता है, तो वापस फिर वो दूसरी बुक पे भागता है। तो इस चीज़ से मतलब कभी आपको यार बेनिफिट नहीं होगा, चाहे आप मतलब, क्योंकि बुक्स जो वो ऑलमोस्ट अच्छी है, अगर मान लो कि किसी ने बनाई है तो मतलब अच्छी सोच समझ के बनाई होगी, कोई खराब नहीं है, कोई थोड़ी सी कम ऊपर हो सकती है। तो जो भी बुक आप करो ना उसको मतलब पूरा करिए। किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करो तो उसको एंड तक आप जरूर सोल्व कीजिएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है उनके सॉल्यूशन बता दिए गए हैं। आप इसमें ज़रूर मचा सकते हो, यू कैन डू इट। ATP स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, ये बताना है आपको। बैकलॉग कैसे कवर करना है उसका आपको तरीका बता दिया। टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा बेटा आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ऑफलाइन भी आ सकते हो हमसे पढ़ने, और वहीं ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। राइट माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप कुछ भी चीज़ नहीं कर पाओगे। उसके अलावा बोर्ड स्कूल्स को कैसे मैनेज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। बैकलॉग को थोड़ा सा लिमिटेड टाइम दे रेगुलरली। रिवीजन के लिए जब मौका मिले चौका मारिए, अलग से टाइम नहीं निकलेगा ज़्यादा। और उसके अलावा मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। प्रैक्टिस मटेरियल लिमिटेड करिए ताकि उसको रिवाइज भी कर पाएँ। ज़्यादा जगह हाथ मारेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। सूर्य सर कुछ कहना चाहते हैं? सर ये मैंने एक कोट लिखा था, बच्चों को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यू कैन नॉट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। तो यू कैन नॉट क्रैक जेई मियरली जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट इट कि कैसी लाइफ होगी कैसी नहीं होगी। यू नीड टू टेक एक्शंस टू क्रैक द जेई बच्चों। बिल्कुल बच्चों, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई और प्रॉब्लम आपको फील होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।